तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 11.3। तो इस एक्सरसाइज में देखें तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो इधर है ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। तो इधर पे देखें तो कोन का डायमीटर दिया है और हाइट दिया है। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। तो कैपेसिटी जानने के लिए तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इधर लिख देंगे गिवन डायमीटर ऑफ द कोनिकल पिट इक्वल टू 3.5 मीटर। सो रेडियस ऑफ द कोनिकल पिट होगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर एंड हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ है 12 मीटर। तो अब क्योंकि रेडियस और हाइट पता है तो लिख देंगे सो वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 इंटू पाई के बदले 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू इधर रेडियस है 3.5 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर इंटू हाइट है 12 और क्योंकि मीटर में है तो वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब इक्वल टू 1/3 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर मतलब 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। अभी 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 से 2 कैंसल आउट तो इक्वल टू 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 होगा 12.25। अब देखो कुछ लोगों को पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ कितना आसान है। जैसे कि 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 तो इसको कैसे करेंगे। तो पहले तो आप पॉइंट को कुछ देर के लिए गायब मान लो। तो 5 इंटू 5 होगा 25 तो 25 का 5 और हाथ में 2 बचा। फिर 3 5 जा 15 और 15 प्लस 2 17। वैसे 3 5 जा 15 तो 15 का 5 और हाथ में 1 बचा और 3 3 जा 9 और 1 को ले लेंगे तो 10 तो 5 और 7 प्लस 5 12 तो 12 का 2 हाथ में 1 बचा और 1 प्लस 0 1 और हाथ में जो 1 बचा इसको ले ले तो 2 और 1। और फिर अब देखो इधर पे 1 डिजिट आगे पॉइंट है और इधर पे 1 डिजिट आगे पॉइंट है तो इधर पे हम 2 डिजिट आगे पॉइंट लगा देंगे। वैसे ही अगर आप 12.25 को मल्टीप्लाई करें 22 से तो पहले तो आप पॉइंट को गायब मान लो और 2 से करो 2450। वैसे ही इस 2 से करोगे तो 2450। फिर इधर होगा 0 5 और 4 5 9 और 4 2 6 और 2। इधर पे देखो कोई पॉइंट नहीं है और इधर पे 2 डिजिट आगे पॉइंट है तो इधर पे 2 डिजिट आगे पॉइंट होगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पहले मल्टीप्लाई कर लो और जितने डिजिट आगे पॉइंट है इधर पे भी इतने डिजिट आगे पॉइंट बिठा दो बस। वैसे ही अगर आप इस 269.5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो पहले तो 7 3 जा 21 तो इधर में बचेगा 5 और इधर में बचेगा 9। फिर 7 8 जा 56 तो इधर पे बचेगा 3। तो अब देखो इस 5 को हम डायरेक्टली नीचे नहीं हिलाएंगे क्योंकि इधर पॉइंट है तो इधर पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा फिर 5 नीचे आएगा फिर 7 5 जा 35 तो इक्वल टू 38.5 मीटर क्यूब। अभी देखो कोनिकल शेप पिट का वॉल्यूम का मतलब क्या है। इसके अंदर में कितना जगह है और इसके अंदर में जितने जगह है उतने कैपेसिटी में तो ये चीज़ें रख पाएगा। तो मतलब इसका वॉल्यूम ही इसका कैपेसिटी होगा। तो लिख देंगे देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ कोनिकल पिट इक्वल टू 38.5 मीटर क्यूब इक्वल टू 38.5 किलोलीटर। अच्छा ये लीटर किलोलीटर सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि मिलीलीटर से बड़ा होता है लीटर और लीटर से बड़ा होता है किलोलीटर। तो अगर आपको मिलीलीटर से लीटर जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे अगर आपको लीटर से किलोलीटर जाना है तो भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस मिलीलीटर को ही सेंटीमीटर क्यूब कहा जाता है और इस किलोलीटर को मीटर क्यूब कहा जाता है। तो उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो इधर है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड पहले पार्ट में तो हाइट ऑफ द कोन, सेकंड पार्ट में स्लैंट हाइट ऑफ द कोन और थर्ड पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो देखो ये भी उल्टा क्वेश्चन है। जैसे कि हमको रेडियस दिया हुआ होता है और हाइट दिया हुआ होता है और हमें इसको वॉल्यूम के फॉर्मूले में बिठाना है और वॉल्यूम निकलना था। लेकिन इधर वॉल्यूम दिया हुआ है हमें हाइट फाइंड करना है। तो इधर हम लिख देंगे गिवन ए डायमीटर ऑफ द कोन इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो रेडियस चाहिए सो रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन दिया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो इधर पार्ट 1 में लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू एक्स सो वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई इंटू इधर आर रेडियस है 14 तो 14 स्क्वायर और इधर हाइट एच को हमने एक्स माना था। लेकिन अब देखो ये वॉल्यूम का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था तो लिख देंगे देयरफॉर 1/3 पाई 14 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9856 और पाई 14 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू
ये 3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो 3 इंटू 9856 और x इज इक्वल टू होगा ऊपर में तो 3 इंटू 9856 ये, और ये सब डिवाइड में आ जाएगा तो डिवाइडेड बाई पाई इंटू 14 स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 9856 डिवाइडेड बाई पाई के बदला 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 14 स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, और 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 2, और अभी इस 2 से 9856 को डिवाइड करेंगे तो 4928, और अब 14 से इस 4928 को डिवाइड करेंगे तो 352, और फिर 22 से 352 को डिवाइड करेंगे तो 16, तो इक्वल टू 3 इंटू 16 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 सेंटीमीटर। तो इधर पे हमें हाइट मिल गया। तो अभी पार्ट 2 में हमें स्लैंट हाइट फाइंड करना है। तो देखो कोन का रेडियस है 14 सेंटीमीटर, कोन का हाइट है 48 सेंटीमीटर, तो इस स्लैंट हाइट को हम y मान लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये एक रेक्टेंगल ट्राइंगल है, तो इधर से हम लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, और y इक्वल टू होगा रूट ओवर ऑफ 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर। तो इधर हम पार्ट 2 के आंसर में सीधे सीधे लिख देंगे स्लैंट हाइट ऑफ द कोन विल बी रूट ओवर ऑफ 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 14 का स्क्वायर है 196 और 48 का स्क्वायर है 2304 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ऐड करेंगे तो 2500 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2500 को हम लिख सकते हैं 50 इंटू 50, तो इसमें से एक 50 बाहर आएगा सेंटीमीटर। तो इधर पार्ट 3 में है कार्व सरफेस एरिया, तो हम इधर पार्ट 3 में लिख देंगे कार्व सरफेस एरिया विल बी पाई आर एल इक्वल टू पाई के बदले 22 डिवाइड बाई 7, आर मतलब कि रेडियस है 14 और एल मतलब कि स्लैंट हाइट है 50, और आप 7 से 14 को डिवाइड करें तो 2, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो इधर है ए राइट ट्राइंगल ABC विथ साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर मतलब ये वाला ट्राइंगल 12 सेंटीमीटर जो साइड है इसको फिक्स्ड रख के घूम रहा है। तो आप इमेजिन करो या तो एक कोन शेप बनेगा, तो हमें इधर पे दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, तो ये रिवॉल्व होने के बाद तो एक कोन बना, तो इस कोन का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इधर पे पहले ये बात लिख देंगे कि व्हेन राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज रिवॉल्व्ड अबाउट इट्स साइड 12 सेंटीमीटर ए कोन विल बी फॉर्म्ड, और इस कोन में विथ हाइट 12 सेंटीमीटर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। तो अब क्योंकि इस कोन का हाइट और रेडियस पता है, सो वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई के बदले 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर मतलब कि 5 स्क्वायर इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/3 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 और 12, और आप 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4, और देखिए तो कोई भी चीज़ डिवाइड नहीं हो रहा, इसीलिए नीचे 7 को रख देंगे और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2200 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो इधर है इफ द ट्राइंगल ABC इन द क्वेश्चन नंबर 7, तो पिछले क्वेश्चन में जो ये वाला ट्राइंगल था इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, तो अब ये 12 सेंटीमीटर को नहीं 5 सेंटीमीटर साइड को फिक्स्ड रख के घूम रहा है, तो हमें वैसे ही वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन तो एग्जाम में आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि तब हमें थोड़ी ना पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा ट्राइंगल था, तो ये बकवास क्वेश्चन है।